अरे भाई, बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। इसके बाद से बीजेपी काफ़ी गरमाई हुई है। बीजेपी के कई मंत्री और नेता जो हैं यह कह चुके हैं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों पर अविलंब सरकार कार्रवाई करे, पटना एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इसी क्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि क्या आज बीजेपी में जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, जो आरएसएस पे कई बार उन्होंने टिप्पणी की है, क्या उन लोगों पे आज तक बीजेपी ने कार्रवाई किया? क्या बीजेपी के लोग अभी भी जो पार्टी में हैं, जो अभी भी नेता और विधायक हैं, कई ऐसे नेता और मंत्री जो हैं आरएसएस को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कही, क्या उस पर आज तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? तो इस तरीके के बयान होते रहते हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने कहा कि हम इस कोई बयान को सुने नहीं है, चाहे बीजेपी का हो या फिर मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना एसएसपी का हो, हम किसी का बयान सुने नहीं हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। जो बयान छपा हुआ है उससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस प्रिटेक्स्ट में बोले, किस तरह से उन्होंने उसको पुटअप किया। इसलिए उस पर कमेंट करना हमको लगता है कि उचित नहीं। जब तक जान तो कह रही है कि मतलब हटाना चाहिए, हर लोगों को हर चीज़ पर रिएक्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उन लोगों ने अपने तरीके से रिएक्ट किया। नहीं सर, आतंकी मॉड्यूल जो फुलवारी शरीफ में चलाया जा रहा था, जिसके 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, 26 पर नामजद एफआईआर हुआ है, एक बड़ा कहा जा रहा है कि मामला है। ऐसे में जीडी उसको कैसे ले रही है? नहीं, इस तरह की कोई भी घटना जहां राष्ट्र विरोधी कार्य किए जाते हों या राष्ट्र विरोधी कार्य करने की जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आप लोगों के खुफिया विभाग को अब तक जानकारी नहीं मिली इसकी, जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तब जो नहीं, देखिए, हर तरह से इस तरह से जो भी लिंक्ड होता है ना, उस पर एनआईए काम करता है और इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट से। जहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्ट करती है। सो अब इंटर स्टेट जहाँ लिंक्ड होता है, इंटर स्टेट लिंक्ड होता है, तो उसको तो हमारे स्टेट की पुलिस को पहले जानकारी नहीं मिलेगी ना। इंटर लिंक्ड से कहीं से महाराष्ट्र में कोई एक्टिविटी हुई, गुजरात में कोई एक्टिविटी हुई, आंध्रा में कोई एक्टिविटी हुई, उससे कोई कहीं से लिंक मिला कि बिहार में एक्ट हो रहा है कुछ, तो उससे इन्फॉर्मेशन बिहार में आया, फिर बिहार की पुलिस ने एक्ट किया। बीजेपी के कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, एक ही चीज़ कल से कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है पटना एसएसपी ने पीएफआई से तुलना की आरएसएस की। क्या नाकामी किस चीज़ की है प्रशासनिक विभाग की? नहीं, हमको नहीं समझ में आता है कि क्या बयान किस पर। देखिए, हर एक व्यक्ति, हम भी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते बोलते इस फ्लो में बोल जाते हैं कुछ भी, तो हर एक किस प्रिटेक्स्ट में उन्होंने बोला है इसकी हमें जानकारी नहीं है। न भाजपा के नेताओं ने किस प्रिटेक्स्ट में बोला, क्या बोला, हमने ना उनका बयान देखा है ना हमने उनका बयान पढ़ा है। इसलिए उस पर अभी हमारा कमेंट करना उचित नहीं है कि भाई उन्होंने सीनियर एसपी को क्या कहा, नहीं कहा। हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में अपने तरफ से रिएक्ट करने की छूट है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सर, एग्जाम्पल देते हुए कोई कार्रवाई हो रही है जेडीयू की तरफ से? क्योंकि बीजेपी ने मांग की है कि तुरंत अविलंब हटाएं। अब है क्या कि हर एक को मांग तो बहुत कुछ का किया जाता है, तो हर एक मांग पर थोड़ी एक्ट किया जाता है। अब सीनियर एसपी मांग किया गया है, हम लोग उस पर देखेंगे, प्रशासन के लोग देखेंगे। इस तो प्रशासन का काम है, प्रशासनिक काम है ना। सीनियर एसपी ने क्या, हाँ, दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर इस तरीके का कोई स्टेप स्लिप अगर एसएसपी से हुआ है तो क्या अगर इस तरीके का आएगा तो? नहीं, हमने तो बयान ही नहीं, हमने बयान अगर देखा होता उनका बयान कि क्या बोले हैं, छपता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो जब तक हम बयान अपने नज़रों से सुने नहीं, देखे नहीं, तब तक हम कैसे उस पर रिएक्ट करें? नेताओं की नाराजगी है कि आरएसएस से तुलना की, इसको लेकर पीएफआई की तुलना आरएसएस से एग्जाम्पल दिया सर उन्होंने। अरे भाई, बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं
कि सीधे सीधे उन्हें हटाया जाए, लेकिन एक IPS अधिकारी को इस तरीके से हटाए जाने को लेकर बात कही जा रही है, क्या लगा कितना हमने इस पर काफ़ी कुछ बोल दिया, अब उसका आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से पटना SSP का बयान है तो हमने यह बयान को नहीं सुना है। हालांकि अगर कुछ इसमें कमियां होगी या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी तो निश्चित तौर पर उस पर देखा जाएगा। लेकिन अगर बात रही मनोज सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई की या फिर मनोज सिंह ढिल्लों की, तो अभी भी बीजेपी के कई ऐसे मंत्री जो हैं वो केंद्र में भी बने हुए हैं, तो उन्होंने भी कई बार RSS को लेकर के बातें कही हैं। क्या आज तक बीजेपी ने उस पर ध्यान दिया? क्या आज तक बीजेपी ने उस पर कार्रवाई की? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी बगावत पर उतर चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जदयू और बीजेपी गठबंधन में है, ऐसे में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है वो भी हम अब तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।